हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है ट्यूसडे और आज सुबह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी कामों में, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो मैं बिल्कुल अभी नहाकर फ्रेश होकर अभी असर की नमाज का टाइम हो गया है, असर की नमाज पढ़ूंगी। ये सभी आजकल जल्दी आ जाते हैं शॉप से, तो उनका फोन आ गया, वो शॉप से निकल चुके हैं। दुकान पे जितनी देर भी होते हैं ईसा बिल्कुल भी कुछ खाते पीते नहीं है, बहुत से बहुत चाय बिस्किट ले लेते हैं। उनको दोपहर में खाना खाने की आदत नहीं है, तो जब आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है। वो कहते हैं कुछ भी मिल जाए, बस जल्दी से जल्दी कुछ दे दो। तो मुझे उनके आने से पहले पहले कुछ ना कुछ रेडी करके रखना पड़ता है। तो असर की नमाज पढ़ने के बाद देखती हूँ कि मैं क्या बना सकती हूँ। उनके आने से पहले कुछ ना कुछ तैयार करके रखती हूँ, तो जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ईसा के आने से पहले पहले मैं कुछ ना कुछ ठंडा बना लेती हूँ। कभी कोई सा शेक बना लेती हूँ और कभी लस्सी बना लेती हूँ। तो आज मैंने बनाना शेक बनाया है और उसके बाद मैंने मैगी बना ली थी खाने के लिए। बस अब मैं छील रही हूँ करेले, क्योंकि आज वैसे तो करेले ईसा को कीमे में पसंद है, लेकिन आज ट्यूसडे था, कीमा मिला नहीं। तो ईसा कहने लगे चलो, ज़्यादातर लोगों से करेले कड़वे बनते हैं, लेकिन मेरी अम्मी जो बनाती हैं उसमें ज़रा से भी कड़वाहट नहीं होती, इतने अच्छे करेले। तो मैंने अम्मी से पूछ कर बना रही हूँ। वैसे 2-1 बार बना चुकी हूँ, कई बार तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते, कई बार हल्की सी कड़वाहट रह जाती है, लेकिन बिल्कुल अम्मी के जैसे नहीं बनते। तो इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जैसे अम्मी बता रही हैं वैसे ही मैं करेले बनाऊँ। तो बस अब मैं बना रही हूँ। तो यह जो है मैंने आधा किलो करेले ले लिया, उसके हिसाब से मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है, और मैं आपको सारा तरीका बता दूंगी जैसे अम्मी बनाती हैं। तो यहाँ मैंने करेले छील कर पानी में भिगो दिए हैं। मेरी अम्मी भी इसी तरीके से पानी में भिगो देती हैं इसे आधे 1 घंटे के लिए, और फिर अच्छी तरह से निचोड़ के इसको हम कट कर लेंगे। तो करेले बनाने के लिए हम यहाँ तेल में प्याज डाल देंगे और प्याज को ऐसे अचकचरी होने देंगे। तो हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, पिंक कलर की हो जाए। तो हम इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, 1 चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जब भुन जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। ये सब मसाले डाल के हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे करेले। करेले के साथ साथ ये मैंने बारीक अमिया काट ली है, ये भी हम करेले के साथ ही डाल देंगे। अब करेले और अमिया को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें हम पानी डाल देंगे जितने में ये गल जाए। तो यहाँ पर हमने कुकर में सीटी लगा दी है और मीडियम फ्लेम पे हम इसे 3 सीटी आने तक पकाएंगे। 3 विसल्स आ चुकी हैं और यहाँ पर इसकी स्टीम भी निकल चुकी। अब कुकर खोल के देखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी है। करेले अच्छी तरीके से गल चुके हैं और अब हम इसको भूनने के लिए रख देंगे। भुनाई करने से पहले आप इसे टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको कड़वे अभी भी लगे करेले, तो यहाँ पर आप है ना खटाई डाल सकते हैं 1 चमचा, और उसके बाद इसकी भुनाई कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे दही के साथ, तो ये हमारे करेले तैयार हो जाएंगे। आज मैं बहुत दुआ करके पका रही थी कि बिल्कुल वैसे ही बने जैसे अम्मी बनाती हैं। सच में बिल्कुल वैसे ही बने थे, जरा सी भी कड़वाहट नहीं थी आज के करेले में। क्या कर रहे हो आप? प्रेस से खेल रहे हो? कर लो, प्रेस कर लो, चलो। खेलो। हाँ क्या? बॉल है, ले लो जाओ। बॉल से नहीं खेलना, प्रेस से खेलना है। फैन कहाँ है? फैन? हाँ, फैन बंद हो गया, शोर कर रहा था बहुत। हाँ हो, बॉल कहाँ है? बॉल लेकर आओ, बॉल से खेल लो। वहां पर है, जाओ लेकर आओ। खड़े हो, जाओ ले लो। तो आज है थर्सडे और सुबह से ये टाइम आ गया और मेरे अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या पकाऊं। शादी से पहले मैं अम्मी को देखती थी, अम्मी डेली उठकर कहती थी कि आज क्या खाना खाओगे, आज क्या पकेगा। सुबह से उठते अम्मी अब्बू को टेंशन हो जाती थी कि बच्चे क्या खाएंगे, क्या बनाऊं। और मैं सोचती थी इसमें क्या ही टेंशन होगी, इतनी सारी सब्जियां हैं, गोश्त के आइटम होते हैं, इंसान कुछ भी पका सकता है। लेकिन हाँ, हमारे नखरे बहुत होते थे, नहीं अम्मी ये नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। आज जब खुद की शादी हो गई है तो रियलाइज हो रहा है सच में कितनी बड़ी टेंशन होती है खाना पकाने की। मतलब आज से ही कल के पकाने की टेंशन हो जाती है कि चलो आज तो ये पक गया, अब कल क्या होगा, कल क्या पकाएंगे। तो आप लोगों ने देखा था परसों मैंने करेले बनाए थे, परसों करेले बनाए, अब कल
समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं, इतनी टेंशन हो रही थी। मैंने आलू रखे थे, आलू की कतलियां बना दी खाली। जब कुछ समझ में नहीं आता तो क्या पकता है आलू। सुबह से मैं यही सोच रही हूँ क्या बनाऊं। अभी मैंने ईसा को भी फोन करा कि मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊं, जो खाओगे आप लेकर आ जाना, मैं वही बना दूंगी हाथ के हाथ, क्योंकि खाना बनने में बहुत से बहुत आधा 1 घंटा लगता है, मैक्सिमम 1 घंटा लगता है। जी बेटा क्या हुआ? हाँ आओगे, बेड पर आओगे, आओगे, आ जाओ आ जाओ, आओ, बिस्मिल्लाह। बस तो मेरी नंदें आई हुई थी, बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं। खैर छोटी वाली नंद का तो भी बच्चा बहुत छोटा है, स्कूल नहीं जाता। और मेरी जो नंद है वो अभी किसी काम से बाहर गई हैं, तो अपने छोटे वाले बेटे को छोड़ गई मेरे पास। तो खैर उनके सभी बच्चे रुक जाते हैं और मेरे साथ खेलने भी लगते हैं। अभी ये बैठे हुए मेरे सामने, क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? खेलने आए हो? इब्राहिम भाई के साथ खेलने आए हो हैं? और अभी आपने देखा होगा कि वो कैसे प्रेस से खेल रहे थे। मेरी दोनों नंदों के बच्चे प्रेस और उसकी डोरी से खेलते, पता नहीं क्या मजा आता है इन लोगों को। सारे खिलौने छोड़ देंगे और उसी से खेलेंगे। और मेरा बेटा इब्राहिम वो भी, उसको भी प्रेस चाहिए, डोरी चाहिए प्रेस की। पता नहीं क्या मजा आता है इन लोगों को इससे खेलने में। बॉल नहीं चाहिए, कोई टॉयज नहीं चाहिए, अगर प्रेस मिल गई या उसका तार मिल गया तो उससे खेलते रहेंगे। अब ये देखो मेरे पास बैठे हुए कैसे सुन रहे हैं मेरी बातें। हाँ भाई क्या सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? हैं? हंसी आ रही है इस बच्चे को, हंसी आ रही है। इब्राहिम भाई के साथ खेलना है। उठो इब्राहिम, देखो छोटा मुन्ना भाई आया है। चीज खाओगे? बिस्किट्स खाओगे? बिस्किट दे दूं? नहीं नहीं चाहिए बिस्किट, फिर क्या खाओगे? बनाना। बनाना खाएगा ये बच्चा, ये बच्चा बनाना खाएगा, ये बच्चा बनाना खाएगा। ईसा ने और मैंने जो ड्राइंग्स बनाई थी उस दिन, वो मैंने यहाँ टाइल्स पे लगा दी। दीवार पे लगाती तो पेंट खराब हो जाता, तो इसलिए मैंने यहाँ टाइल्स पे लगा दी ताकि वो आराम से इनको पकड़ सके और टच करके बता सके कि कौन सा फ्रूट है, कौन सा एनिमल है। शाम हो गई थी, ईसा के आने का टाइम होने वाला था, तो मैंने उनके लिए आज फिर बनाना शेक बना दिया। कल की आलू की कतलियां बची हुई थी तो मैंने उसके रोल बना लिए। अभी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी कि मैंने किस तरह से उसके रोटी के साथ रोल बनाए। बहुत मजे के बने थे। जोहर की नमाज के बाद जो मैं काम में लगती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती है। कभी इब्राहिम को खाना खिलाना, उसके लिए पकाना, तो इस टाइम मेरी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी, थक गई थी मैं बिल्कुल एनर्जी लेवल मेरा डाउन हो गया था। तो यहाँ पर छाछ रखी हुई थी घर, तो मैंने सोचा पहले छाछ पी लेती हूँ ताकि थोड़ी सी एनर्जी आ जाए, उसके बाद मैं काम में लगती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है। तो मैंने जल्दी जल्दी सारे काम करे। ईसा के आने से पहले उनके लिए बनाना शेक बना के रख दिया और रोटी के रोल की तैयारी कर ली। और क्या कह रहा था, हाँ, और इब्राहिम के लिए खाना भी रेडी कर लिया और अपने लिए भी खाना पका लिया। तो बस ये इसी तरह से मेरा पूरा दिन निकल जाता है कामों में और इब्राहिम के और अपने कामों में। मैं आलू की कतलियों में जो शोरबा था उसको ड्राई कर रही थी, क्योंकि मुझे रोल बनाने थे, उसके लिए मुझे आलू बिल्कुल ड्राई चाहिए थे। तो मैंने यहाँ अच्छी तरह से आलू का जो भी शोरबा था वो बिल्कुल भून लिया और उसको मसाले वाले टाइप के आलू बना दिए। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर रोल बनाए। ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि शाम में जो हम चाय के साथ खाएं वो कुछ घर का ही बना हो, क्योंकि बाहर का एक बार खा लोगे, 2 बार खा लोगे, हर टाइम नहीं खा सकते और वो नुकसान भी देता है, हेल्दी भी नहीं होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ अगर कल का कुछ, अगर एक दिन पहले का कुछ इस तरह का खाना बचा हुआ होता है जिससे कोई सैंडविच या रोटी का रोल बन जाए, तो मैं उस तरह से बना लेती हूँ। और बस इसी तरह से कुछ ना कुछ मैं घर का, नहीं तो कभी पोहा या कभी कुछ पकौड़ियाँ या पापड़ इस तरह से कर लेती हूँ। बहुत कम होता है जो मैं कभी कुछ बाहर से, मतलब बाहर से तो मैं मंगाती ही नहीं कभी, ये समोसे, ब्रेड, पकौड़े, मतलब इसमें से कुछ भी नहीं मंगाती। बहुत मुश्किल से कभी ऐसा होता है कि मेरी हिम्मत नहीं है और भूख लग रही है ईसा को या मुझे और हिम्मत नहीं है कुछ भी बनाने की, तो कुछ मंगा लेती हूँ। लेकिन कोशिश यही करती हूँ कि मैं डेली कुछ ना कुछ घर पे बनाऊँ, और और घर की ही चीज़ों से पेट भी भर जाता है और हेल्दी भी होती है। तो ये हमारा इवनिंग स्नैक्स रेडी हो गया विद बनाना शेक। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।